हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एकादशी व्रत की पारण कथा। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बेटे का विवाह हो गया था तो घर में बहू भी आ गई थी और एक पोता था। बुढ़िया माई बड़े ही नित्य कर्म वाली थी। एकादशी का व्रत करती, रोज तुलसी माता को जल अर्पित किया करती। उसने अपने घर आंगन में ही तुलसी माता का गमला रखा था। वहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा करती थी। रोज सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और आकर तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाती, कथा सुनकर आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन मजे में बीत रहे थे। गांव की और भी औरतें बुढ़िया माई के पास बैठकर ही कथा कहानी सुनती। एक दिन की बात है। बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तब उनमें से एक कहने लगी, मेरा तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का, द्वारकाधीश के दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तो जितने भी औरतें वहां बैठी थी वे सब कहने लगी, जाना तो हम भी चाहते हैं, चलो क्यों ना हम सभी मिलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने चले। सब बुढ़िया माई से पूछने लगे कि बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मन तो मेरा भी बहुत है द्वारकाधीश के दर्शन करने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं। पहले बेटे से पूछना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों से कहने लगी, मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह सकती। शाम को मेरा बेटा आएगा, उससे पूछकर मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तो सभी औरतें चली गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा जब घर आया तो बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मेरा तो द्वारकाधीश के दर्शन करने का मन कर रहा है। मेरी सारी सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, मेरा भी बड़ा मन है। तो बेटा कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, अगर आपका मन कर रहा है द्वारकाधीश के दर्शन करने का तो आप भी चले जाओ, मैं आपकी यात्रा का सारा प्रबंध करा दूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई, द्वारकाधीश का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी, लेकिन केवल इतनी बात नहीं, मुझे एक बात की और चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ आपकी क्या चिंता है। तो माँ कहने लगी, बेटा मैं तो द्वारकाधीश की यात्रा पर चली जाऊंगी, कम से कम मुझे 4-5 दिन लगेंगे। तो ऐसे में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा, उन्हें जल से कौन सींचेगा, दिया कौन जलाएगा। तो बेटा कहने लगा, माँ इसमें चिंता की क्या बात है, तुम्हारी बहू है, वही तुलसी माता की सेवा करेगी, घर का सारा काम भी तो करती है, तो तुलसी माता में जल भी दे देगी, दिया भी जला देगी और तुलसी माता की पूजा भी कर लेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तू कह रहा है तो, लेकिन बहू ने कभी पूजा पाठ नहीं किया है, तू एक बार पूछ कर आ, क्या वह मेरी तुलसी माता की पूजा कर लेगी। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहू से पूछ कर आता हूँ। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके पीछे से तुलसी माता की पूजा कौन करेगा। क्या तुम तुलसी माता की पूजा कर लोगी। बहू ने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने मना किया तो मेरे पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो वह अनमने से मन से कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगी, घर का सारा काम करूँगी तो तुलसी माता की पूजा करने में भला क्या परेशानी होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा भी खुश हो गया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ देखा मैंने कहा था ना, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। तुम्हारी बहू ने कहा है कि मैं तुलसी माता की पूजा और सेवा कर लूंगी। अब बुढ़िया माई भी खुश हो गई। बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई की द्वारकाधीश यात्रा की तैयारी होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बना दो, कुछ लड्डू बना दो, सुहाली बना दो, कुछ ऐसा सामान बना दो कि मेरी माँ को अगर रास्ते में भूख लगे तो कहीं पर रुक कर विश्राम करे और खाना पीना खा ले।
इतना सुनते ही तो उसकी पत्नी खूब जल भून गई। सोचने लगी, मुझे तो कहीं आने जाने देते नहीं, मुझे तो मायके भी नहीं जाने देते। देखो यहाँ मेरी सासू जी 4 धाम की यात्रा पर जा रही है, वह तो ठीक है, उनकी पूजा का काम भी मैं ही करूँ और इनकी जाने की तैयारी भी मैं ही करूँ। लेकिन आपने पति से कुछ नहीं बोली और कहने लगी, हाँ जी ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी। अब बेटे ने सुना तो खुश हुआ। अगले दिन बेटा तो नौकरी पर चला गया। अब सास बहू दोनों यात्रा की तैयारी कर रही थी। बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी अनमने से मन से तैयारियां शुरू की। अब जब बात आई लड्डू बनाने की, सुहाली बनाने की, तो बहू ने क्या किया, तुलसी माता के गमले के पास गई, तुलसी माता के पत्ते तोड़े और एक डिब्बे में भर कर दे दिए। बाद में तुलसी माता का जो पौधा था उस गमले से जड़ समेत निकाला और उस पर पोटली सी बांधी और कहने लगी, यह लो, हो गए तुम्हारे लड्डू और सुहाली तैयार। अब अपनी तुलसी माता को अपने साथ ही लेकर जाना और वहीं पर सेवा करना। बुढ़िया माई के जाने का समय हुआ तो बहू ने वह डिब्बा और पोटली बुढ़िया माई को दे दी और कहा, लो माँ जी, इसमें मैंने बादाम गिरी काजू के लड्डू बनाए हैं, इसमें मैंने सुहालियाँ बनाई हैं, आपको भूख लगे तो रास्ते में रुक कर बैठ कर खा लेना। बुढ़िया माई तो यह सुनकर खुश हो गई, मेरी बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा, रास्ते के लिए खाना बनाकर दे रही है। बुढ़िया माई ने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए और अपनी यात्रा पर चल दी। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि पुराने समय में तो पैदल यात्रा करते थे। चलते चलते शाम हो गई, वे बहुत थक भी गई थी, तो सोचा कि चलो कहीं पर रुक कर विश्राम कर ले और कुछ खा पी भी ले। तो एक स्थान देखकर सब रुक गई। सोचने लगी, चलो यहीं रुकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे। जब बैठ गई तो सोचे, चलो कुछ खा पी ले। सब अब अपना सामान निकालने लगी। किसी ने खाना निकाल कर देखा तो उसमें सूखी रोटियां थी, किसी ने निकाल कर देखा तो रोटी सब्जी थी, किसी ने देखा कुछ था और किसी ने कुछ था। अब बुढ़िया माई ने सोचा, जब सब खा रहे हैं, चलो मैं भी निकाल लूं। बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा निकाला, पोटली निकाली, डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो काजू बादाम गिरी के लड्डू भरे पड़े थे, खूब घी तैर रहा था। उस पोटली खोल के देखी तो उसमें सुहाली मटरी थी। बुढ़िया माई तो देखकर खुश हो गई। बुढ़िया माई ने द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया। द्वारकाधीश भगवान को मन ही मन वहां से भोग लगाया। भोग का जो लड्डू था, सुहाली थी, उन्हें अलग रख दिया। इसके बाद अपनी संग सहेलियों से कहने लगी, आओ बहनों, तुम भी भोजन कर लो। अब सबने देखा बुढ़िया माई के पास तो इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं, तो सबके मुंह में पानी आ गया। लड्डू लिए और खूब जो है आनंद से खाए। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की खूब प्रशंसा करने लगी। अरे वाह, तुमने तो लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट बनवाए हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, है मेरी बहू ने बनाए हैं, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसने सोचा कि 4 दिन की यात्रा पर माँ जाएगी तो रास्ते में क्या खाएगी, तो मुझे लड्डू और सुहाली बनाकर दिए हैं। सारी औरतें बुढ़िया माई की बहू की प्रशंसा करने लगी। वाह, तुम्हारे घर में तो इतनी अच्छी बहू आई है। एक हमारी बहू देखो, खाने के नाम पर यह सूखी रोटियां दी है। सब अब अपना खाना दिखाने लगी। अब बुढ़िया माई को अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था, भगवान द्वारकाधीश की कृपा, मुझे बहू मिली है, एक ऐसा बेटा मिला है जो मेरी परवाह करता है। तुलसी माता का गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए सारी सहेलियां आगे चलने लगी। चलते चलते एक दिन में द्वारकाधीश पहुंच गई। वहां पहुंची तो शाम का समय था। मंदिर में लंबी लाइन लगी थी। सारी स, सारी की सारी लाइन में लग गई। अब बुढ़िया माई लाइन में खड़ी है, मन में सोच रही है कि द्वारकाधीश प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता ही नहीं कि आपके दर्शन हो जाएंगे। पट बंद होने का समय हो जाएगा और हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई आंखें बंद करके द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर आई हूँ, आपके दर्शन की प्यासी हूँ। जैसे ही बुढ़िया माई ने
आँख खोलकर देखा तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश भगवान ठीक बुढ़िया माई के सामने थे। बुढ़िया माई की हैरानी का ठिकाना नहीं। कहा लाइन में इतनी पीछे थी, कहाँ सबसे आगे आ गई। अब पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। बुढ़िया माई ने जो द्वारकाधीश भगवान का भोग लगाया था, लड्डू सुहाली का, वह प्रसाद निकाला और पंडित जी को दिया भोग लगाने के लिए। अब सोचने लगी, यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई, इतने अच्छे भोग रखे हैं, मेरे लड्डू सुहाली कहाँ नंबर आएगा भोग लगाने का। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यह जो भी प्रसाद मैं लाई हूँ, इसका आप भोग लगाओ। तभी अचानक फिर से चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि पुजारी ने जो लड्डू सुहाली का प्रसाद दिया था, उसे सबसे आगे द्वारकाधीश भगवान के सामने रख दिया। और बुढ़िया माई को ऐसा भाव आया जैसे प्रतीत हुआ हो कि द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से उसके लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार किया। द्वारकाधीश के पुजारी जो सबको प्रसाद देने लगे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। अपना पल्लू पसार कर प्रसाद लिया। हाथ जोड़कर सोचने लगी कि प्रसाद को घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे बहू पोते सबको खिलाऊंगी, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद है, उनका प्रसाद सबको मिलना चाहिए। वह प्रसाद को जो डिब्बा लेकर आई थी उसमें लड्डू भर के लाई थी, उसी में रख दिया। अब बुढ़िया माई मंदिर से बाहर आई, अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। वे भी दर्शन करके बाहर आई। उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, भाई बहुत भीड़ थी, हमें तो घबराहट हो रही थी, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कह रही थी मुझे तो बस थोड़े से दर्शन हुए। सब की सब अपनी आप बीती बता रही थी। और बुढ़िया माई जो मन मन मुस्करा रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी, कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश भगवान के बड़े अच्छे से दर्शन हुए। केवल दर्शन ही नहीं हुए, भगवान ने तो मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरह बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ द्वारकाधीश भगवान की यात्रा करके अपने गांव की तरफ चल दी। चलते चलते वह घर पहुंच गई। बेटे बहू को आवाज लगाई। अंदर से बेटा आया। उसने माँ के पैर छुए और पूछा, माँ यात्रा कैसी रही। बुढ़िया माई ने बेटे को खूब आशीर्वाद दिए और कहने लगी, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। चारों तरफ देख के कहने लगी, बेटा बहू तो दिखाई नहीं दे रही। तो कहने लगा, माँ पहले तुम पानी पियो, आराम से बैठ जाओ, बहू के बारे में बाद में पूछना। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो बात टाल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं बैठूंगी भी बाद में, पानी भी बाद में पीऊंगी, पहले मुझे अब बताओ मेरी बहू कहाँ है। तो बेटा कहने लगा, मैंने उसे घर से निकाल दिया। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तुमने यह क्या किया, जो द्वारकाधीश की यात्रा पर गई तो तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हो गया था जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया। मेरी बहू तो बहुत संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी। बेटा कहने लगा कि माँ तुम अपनी बहू को नहीं जानती, उसने तेरे साथ धोखा किया है। उसने कहा था कि मेरी माँ यात्रा मैंने कहा था मेरी माँ यात्रा पर जाएगी, उसके लिए खाने का सामान बना देना। उसने क्या किया, तुलसी के पत्ते तोड़ के डिब्बे में भर दिए। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैंने डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें काजू बादाम के लड्डू थे। वे लड्डू मैंने भी खाए और मेरी सहेलियों ने भी खाए हैं। तब वह कहने लगी, लहगा नहीं माँ, उसने मुझे खुद कहा है कि आंगन से तुलसी के पत्ते तोड़कर जो डिब्बे में भरे हैं वही माँ को दिए हैं। बुढ़िया माई सोचने लगी, अच्छा यह तो तुलसी माता का चमत्कार है, तुलसी माता की कृपा है कि उनके पत्तों के लड्डू बन गए थे। तो बेटे से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, बहू ने किया, उसने गलती की, लेकिन उसी कारण मुझे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन भी हुए। बेटा तेरे साथ मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारकाधीश भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना की। बेटा तू यकीन नहीं करेगा, मैं भीड़ में सबसे आगे आ गई, लाइन में सबसे पहले आ गई। द्वारकाधीश भगवान मेरे ठीक सामने थे। मेरे डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू जो मैंने भगवान को भोग लगाया था, पंडित जी को दिया और पंडित जी ने द्वारकाधीश भगवान के बिल्कुल आगे ले जाकर रख दिया। और मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान बड़े प्रसन्न होकर मेरे लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। अब तू मेरी बात मान, अब तू जा और बहू को घर लेकर आ।
तेरी बहू मायके में ही गई होगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ की बात टालता है। माँ ने कहा, बहू को लेकर आ, तो वह लेने चला गया। बहू के मायके गया, बहू को लेकर आया। उसकी बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी। बुढ़िया माई कहने लगी, बहू मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरे ही कारण भगवान के दर्शन हुए हैं। तूने तुलसी माता के पत्ते मेरे डिब्बे में भर कर दिए, उन्हीं के लड्डू बन गए, और वही भोग भगवान द्वारकाधीश ने स्वीकार भी किया। अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, एकादशी माता से मांग। अब बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगी। बुढ़िया माई अपनी बात बहू से बात कर रही थी, इतने में बुढ़िया माई के पोता खेलता हुआ वहीं पर आ गया। जोर से कहने लगा, दादी आई, दादी आई। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब कोई बाहर से आता, होने लगता है कुछ खाने की चीज लेकर आई होगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तेरे लिए द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। इतना कहते हुए बुढ़िया माई जो प्रसाद का डिब्बा था उसमें रखा था उसे खोलने लगी। उसमें हाथ डाला, लेकिन यह क्या, प्रसाद की जगह बुढ़िया माई के हाथ में कुछ और ही आ गया। उसके हाथ निकाल कर देखा तो हाथ में हीरे मोती जगमगा रहे थे। बुढ़िया माई देखकर हैरान हो गई। डिब्बे में झाँक कर देखा तो डिब्बा पूरा मोतियों से भरा था। अब बुढ़िया माई का बेटा बुढ़िया माई की बहू यह सब चमत्कार देखकर हैरान हो गई। भगवान का प्रसाद रखा था, यह तो तुलसी माता की और एकादशी माता और भगवान द्वारकाधीश की कृपा है कि मेरे यहाँ हीरे मोती से भरा डिब्बा आया है। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगे, अपनी माँ की तरह तुलसी माता की पूजा करने लगे, और इसी तरह वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम अजामिल था। बड़े ही शास्त्रज्ञ, शीत, सदाचार, सद्गुण जैसे उनके अंदर फूट फूट कर ये गुण भरे हुए थे। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय और पवित्र थे। इन्होंने गुरु और संत महात्माओं की सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेश से वन में गए। वहां से फल फूल और कुछ लेकर घर के लिए लौट रहे थे। लौटते समय देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा। काम के वशीभूत हो गए। अजामिल ने अपने मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मन ही मन वेश्या का चिंतन करने लगे। वह अपने धर्म से विमुख हो गए। अजामिल ब्राह्मण सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आते। यहाँ तक कि अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस वेश्या को रिझाने में इन्होंने गंवा दी। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करते जिससे कि वेश्या प्रसन्न हो जाए। वेश्या के चक्कर में इन्होंने अपने कुलीन विवाहित पत्नी का परित्याग कर दिया। उस वेश्या के साथ ही रहने लगे। अजामिल बहुत दिनों तक वेश्या के अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। वेश्या के बड़े से कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहते, चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से। एक बार की बात है, एक संत गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक करते हुए कहा, संत जी हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण भगवान के इतने बड़े भक्त है कि गाँव के अंदर नहीं रहते बल्कि बाहर रहते हैं। अंत अब संत जन अजामिल के घर गए। दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म याद आ गए हो। संत जी कहने लगे, भैया रात बहुत हो गई है, हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। अब अजामिल ब्राह्मण ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कराकर संतों का भोजन करवाया। अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा। वे कहने लगे, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको कोई समस्या न हो तो हम थोड़ी देर कीर्तन कर ले। संतों की बातें सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, आपका ही घर है महाराज, जो दिल में आए वही करे। महाराज ने कीर्तन आरंभ किया। सारी रात कीर्तन चलता रहा। जामिल ब्राह्मण की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आंसुओं से नहीं बल्कि पाप धुल कर गिर रहे हो। सारी बात
रात भगवान का नाम लिया। सुबह संतजन चले गए तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा, देवताओं मुझे माफ कर दो, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं एक महापापी हूँ, वेश्या के साथ रहता हूँ, मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है न और मुझसे बड़ा कोई पापी होगा भी नहीं। संत कहने लगे, अरे अजामिल, तुमने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो तू चिंता मत कर, बता तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने कहा, महाराज 9 बच्चे हैं, अभी मेरी पत्नी गर्भवती है। संत कहने लगा, जो तेरी संतान होगी वह पुत्र होगा, तो उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया तो उसने उसका नाम नारायण रखा। नारायण पुत्र बहुत आसक्त था, संपूर्ण हृदय अपने बच्चे का नारायण को सौंप दिया। हर समय अजामिल ब्राह्मण कहते रहते, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया, चलो थोड़ी देर खेल लो। हर समय नारायण नारायण करते 88 वर्ष बीत गए। अजामिल ब्राह्मण को इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु उसके सिर पर आ गई है। अब वह अपने पुत्र नारायण के संबंध में सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। हाथों में फारसी, मुंह टेढ़े मेढ़े, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूर खड़ा खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल ब्राह्मण डर गया। अपने पुत्र को पुकारते हुए बोले, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का ही कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपटी वहां पर आए। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तब विष्णु दूतों ने बलपूर्वक आकर उन्हें रोक दिया और कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षद हंसकर कहने लगे, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। यमदूत कहने लगे, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षद कहने लगे, यमदूतों, यह तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। निरापराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप की राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इससे ने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण नारायण इस शब्द का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का, संसर्गी स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण और लीला सब रूप में रम जाती है। तुम अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हुआ। अजामिल मन ही मन सोचने लगे, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास बन गया हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया, अपना ब्राह्मण भाव ही नष्ट कर दिया। मुझे बार बार धिक्कार है, मैं संतों के द्वारा निंदित हुआ हूँ। मैं पापात्मा हूँ, मैंने अपने कुल को कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी त्याग कर दिया। कहाँ मैं, कहाँ ये महाकपटी पापी, निर्लज और ब्राह्मण तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान वह परम मंगल नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया।
अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा, फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि वास्तव में नारायण को पुकारता तो आज श्री नारायण मेरे सामने आते। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिरों में आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने योग के मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया, मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर दिया, भगवान के धाम का अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म से जोड़ दिया। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया और उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल ब्राह्मण भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों में नाश करने वाला है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इसका पठन पाठन करता है वह नरक में नहीं, कभी नहीं जाता। यम के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पापमय क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नाम का उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय इस कथा को मुझे सुनाया था। आज मैंने तुम्हें यह सुनाई है। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय और एकादशी माता की जय।